बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को स्टडी करते हैं। लेट्स सी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। जरा गौर कीजिएगा, इस टॉपिक में हमारे पास सबसे पहली बात आती है इलास्टिक कोलिजन। ये होती क्या है? इसमें हमारे पास जो है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें इलास्टिक कोलिजन को, तो उसके लिए आप लोगों को ज़हन में रखना पड़ेगा द कोलिजन, टकराव है, इन विच, जिसमें द टोटल kinetic energy of the system and linear momentum remains conserved। जिसमें इसका मतलब ये होता है कि लॉस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी का। लॉस किस फॉर्म में होता है? हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में। किसी किस्म का लॉस ना हो तो उसे क्या कहेंगे कि वो क्या है, हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन बेटा ये याद रखिएगा, ये आइडियल केसेस होते हैं, वरना जब भी कोलाइड चीजें करती हैं तो उसमें टकराव की वजह से आवाज भी पैदा होती है, हीट भी पैदा हो सकती है, फ्रिक्शन होती है। तो दैट इज वाई आप ये कह सकते हैं इट इज इन द आइडियल केसेस, नॉट इन जो है आपके जो है रोजमर्रा के केसेस में नहीं होता, रियल केसेस में। लेट्स सी कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन। उसमें क्या करते हैं हम लोग, कंसीडर कर लेते हैं टू बॉल्स हैं जो कि नॉन रोटेटिंग है। आप यहां पे साथ में बेशक कह लीजिएगा, कंसीडर टू नॉन रोटेटिंग balls of masses m1 and m2 moving with velocities, जो कि वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, v1 and v2 इन द सेम डायरेक्शन, एक ही सिम्त में, इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है बेटे, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो बॉल्स हैं जिनके मैसेज m1 और m2 हैं। एक m1 है और एक m2 है, एक ही सिम्त में मूव कर रहे हैं, एक वेलोसिटी v1 के साथ और एक वेलोसिटी v2 के साथ। तो बेटे आप अब यहां पे कह सकते हैं कि आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद देयर वेलोसिटीज, बल्कि देयर यहां पे जो है वहां नहीं कहेंगे, इनका कहेंगे, देयर वेलोसिटीज बिकम्स, क्या बन जाएंगी, v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। किस तरह बेटा, जरा गौर कीजिएगा, ये रहा m1, ये रहा m2, कोलाइड कर जाने के बाद ये रहा v1 प्राइम एंड बेटा ये रहा v2 प्राइम। इस तरह से आप लोगों ने ये बना लेने हैं। अब यहां पे बात ये आती है कि हम लोग यहां पे अगर हमारे पास एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक आपने आइडियल केस ले लिया कि वो क्या है, नॉन रोटेटिंग है, ये एक आइडियल केस बन गया आपके पास। तो आप क्या कर लेते हैं, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आप लिख लीजिएगा ताकि मुकम्मल तौर पे बात आपकी बयान हो जाए। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो बेटा वो क्या था, m1 v1 m2 v2 इक्वल था आपके पास m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ठीक है, अब आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे v1 को एक ये इकट्ठा कर लीजिएगा, यानी कि आपके पास m1 इकट्ठे कर दिए जाएंगे। ये आ गया साथ में आपके पास बेटे माइनस में m1 v1 प्राइम इक्वल आता है m2 v2 प्राइम ये, और बेटा ये प्लस है, इक्वल के उधर जाके क्या हो जाता है, ये भी माइनस कर जाता है, इस पे प्राइम नहीं है, डैश यानी कि नहीं है। इन दोनों में m1 कॉमन है, बाकी v1
एंड माइनस V1 बेटे क्या आ गया प्राइम। इनमें M2 कॉमन है तो V2 प्राइम आ गया और साथ में क्या आता है आपके पास V2। ले बेटे ये आपके पास क्या बन जाती है इसकी इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ लिया है कि इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व करती है सिस्टम की, तो आप यहां पे कह सकते हैं एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम is conserved, then law of conservation of momentum in terms of kinetic energy वो क्या होगा बेटे, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस बेटे आपने इसी में यूज कर लेना है लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन ऑफ लॉ में। ठीक है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में आपने बेटे यहाँ पे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही इस्तेमाल कर लेना है लेकिन काइनेटिक एनर्जी के तौर पर। तो यहाँ पे m2 v2 साथ में आ गया स्क्वायर इक्वल है हाफ, ये इसके बाद बेटे ये वैल्यू आ गई m1 v1 प्राइम का स्क्वायर आ गया और प्लस बेटे हाफ में आ गया m1 m2 है v2 प्राइम का बेटे क्या आ जाएगा स्क्वायर। सेम वे है, दोबारा से आपने वही कर लेना है कि आपने m1 को इकट्ठा कर लेना है, m1 v1 स्क्वायर माइनस ये बेटे आ जाएगा यहाँ पे m1 v1 स्क्वायर इक्वल है हाफ, ये वैल्यू पहले लिखेंगे m2 v2 प्राइम बेटे साथ में आ गया स्क्वायर, फिर माइनस बेटा ये वाली वैल्यू यहाँ पे आके माइनस हो जाती है हाफ m2 v2 स्क्वायर। नहीं जी, अब बेटे आप क्या कर सकते हैं, इनमें अगर गौर किया जाए तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे हाफ m1 कॉमन आ रहा है इन दोनों में। आप हाफ और m1 को कॉमन ले लेते हैं, हाफ m1, बाकी क्या बच गया आपके पास v1 स्क्वायर v1 प्राइम का स्क्वायर, v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का बेटे क्या आ गया स्क्वायर, हाफ m2 v2 प्राइम का बेटे स्क्वायर आ जाएगा माइनस v2 का भी बेटे स्क्वायर आ जाएगा। तो गौर किया जाए हाफ हाफ से कैंसिल कर लीजिएगा, m1 v1 स्क्वायर माइनस प्राइम का स्क्वायर आ गया और बेटे साथ में m2 आ गया आपके पास v2 प्राइम का स्क्वायर एंड बेटे साथ में v2 का स्क्वायर आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब आपके पास इक्वेशन 1 जो है और 2 आपने इनको यूज कर लेना है कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो बेटे ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर बेटे आ जाएगा और आपने डिवाइड कर लेना है, ये वाली डिवाइड हो जाएगी लेफ्ट साइड जो है इस लेफ्ट साइड से। तो बेटे ये आ रहा है m1 v1 माइनस v1 प्राइम, ठीक है जी, नहीं जी, m2 v2 प्राइम पहले आता है और फिर v2 बेटे आ जाता है आपके पास। बड़े सिंपल है कि m1 एंड m2 आपने कैंसिल कर लिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में थे। बेटे इस पर फॉर्मूला लगा लीजिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो आपके पास आएगा a प्लस b और साथ ही साथ बेटे a और माइनस b आ जाएगा, नीचे आपके पास v1 माइनस v1 प्राइम ही आ रहा है। तो बेटा ये एक जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो आप कैंसिल कर लिया करते हैं, तो v2 प्राइम माइनस v2, ठीक है बेटे, पहले प्लस लिख लीजिए बाद में माइनस लिख लीजिए, माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेटा इनमें आप लोग पहले या बाद में लिख सकते हैं। ले जी, अब बेटा ये भी सेम आपने कैंसिल कर लिया, बाकी v1 प्लस v1 प्राइम आ गया आपके पास और बेटे यहाँ पे v2 प्राइम आ गया और साथ में प्लस v2 आ गया, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब आप गौर कीजिएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास v1 एंड माइनस कर दिया v2 के साथ इक्वल है यहाँ पे हमारे पास v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। तो बेटा v1 माइनस v2
इक्वल है हमारे पास माइनस, अगर कॉमन ले ले तो बेटा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास था, इसकी रिलेटिव वेलोसिटीज हमने फाइंड कर ली है। जिससे हमें क्लियर ये होता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटीज हैं बिफोर कोलिजन, उनकी जो हमारे पास जो है ये डिफरेंस जो आ रहा है वो आफ्टर कोलिजन की जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन इसमें ऑपोजिट आ जाती है। ये तो आपको बता देता हूं, द रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, आर इक्वल बट ऑपोजिट टू relative velocities आफ्टर collision। ये बेटे आप लोगों ने इसका एक हिस्सा जो है वो मुकम्मल कर लिया। ये है आप लोगों के पास जिसमें आप लोगों ने वेलोसिटीज को फाइंड आउट कर लिया है इलास्टिक कोलिजन में वन डायमेंशन की। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इस v1 प्राइम को और v2 प्राइम को, ताकि हम इसके केसेस को बड़ी आसानी के साथ जो है सॉल्व कर सकें। लेट्स सॉल्व देम बाय यूजिंग दिस इक्वेशन एंड आल्सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए बेटा यहां इरेज कर लेते हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यूज को v1 प्राइम की और साथ ही साथ v2 प्राइम की। ठीक है बेटे, अब आप लोगों ने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम लोग v1 प्राइम के लिए, फॉर v1 प्राइम, v1 प्राइम के लिए आप क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं यहाँ पे जो अभी आप लोगों ने वैल्यूज फाइंड की थी v1। वेलोसिटी के लिए बेटे जो आपने वैल्यूज फाइंड की थी उसमें था v1 प्लस v1 प्राइम इक्वल था v2 प्राइम था आपके पास और साथ में था बेटे आपके पास v2। ये वैल्यूज थी आपके पास। अब आप क्या करते हैं, यहां से v2 जो है इसको अकेला कर दीजिएगा, v1 प्लस v1 प्राइम माइनस हो जाएगा बेटा v2 इक्वल के इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा, बाकी v2 प्राइम आपके पास आ जाता है। इसको कह लें आप इक्वेशन नंबर 1। पुट v2 प्राइम इक्वल v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बेटे क्या करेंगे हम, उसमें m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल है m1 v1 प्राइम प्लस m2 और v2 प्राइम। तो v2 प्राइम की जगह क्या लिखने वाले हैं आप, v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अब बेटे यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2 आ गया और यहां पे जरा गौर कीजिएगा, m1 v1 प्राइम एज इट इज है और ये m2 से सबको मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा, प्लस m2 v1 एंड बेटे ये मल्टीप्लाई करेगा m2 एंड v2, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे हमारे पास जो प्राइम में है एक ये प्राइम में है क्योंकि बेटे ये प्राइम लिखा हुआ है, ये प्राइम वाले दोनों आप यहां रहने दें और इन दोनों को उठा के इक्वल के इस तरफ ले आइए। तो बेटे क्या हो जाएगा आपके पास m1 v1 and we have another m2 v1, ये v1 वाले आपने इकट्ठे कर लिए। इसके बाद बेटे आपके पास ये आता है m2 v2 एंड बेटे यहां पे अगर गौर किया जाए ये भी आपके पास m2 v2 है जो कि माइनस था, इक्वल के इधर आके प्लस हो जाएगा। बाकी आपके पास रिमेनिंग क्या है, यहाँ पे एक है m1 v1 प्राइम एंड बेटे एक आ गया आपके पास m2 v2 प्राइम। लें जी, अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि हम इन दोनों पे गौर करें तो हमारे पास v1 प्राइम जो है बेटा वो कॉमन, ये सिर्फ v1 है, सॉरी ये कॉमन है। इसमें बेटा गौर किया जाए दोनों एक जैसे ही हैं तो आप लोग m2 और v2 यहाँ पे लिख लेंगे एंड यहाँ पे आपके पास m1 प्लस m2 आ जाएगा जब आप लोग कॉमन ले लेते हैं v1 प्राइम को। एंड प्लीज यहाँ पे v1 प्राइम एज इट इज रहने दीजिएगा, बाकी आपके पास यहाँ पे क्या आने वाला है m1 माइनस m2 एंड साथ में यहां पे v1 प्लस 2m2 v2। अब बेटे यहां पे इन दोनों के नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास ये मल्टीप्लाई है, इन दोनों के नीचे अलग अलग आप लोग डिवाइड में लिख लीजिएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई v1 प्राइम की।
अब बेटे पुट कर लेते हैं, अब आप पुट कर लीजिएगा वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ V1 प्राइम, आप इसमें लिख लीजिए द वैल्यू ऑफ V1 प्राइम इन इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसमें आप पुट कर लीजिएगा तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, V2 प्राइम, ये पहले लिख दिया गया, V1 प्लस यहां पे बेटे वो तमाम वैल्यू लिख दी जाएगी, V1 प्राइम की ये तमाम वैल्यू यहां पे आप लिख देंगे इस एरिया में। अब ये सिर्फ बताने के लिए मैंने ब्रैकेट लगाई थी, यहां पे बेटे आएगा M1 माइनस M2, M1 प्लस M2 एंड इट इज द V1। ठीक है, ये सिर्फ V1 है आपके पास, ये प्राइम बेटे नहीं आना, ये सिर्फ V1 है। फिर इसके बाद बेटे आपके पास प्लस 2M2 ओवर M1 प्लस M2, इट इज V2 एंड द रिमेनिंग आपके पास क्या बच जाता है यहाँ पे माइनस में V2। ये तरीका है बेटा ये वैल्यू पुट करने का। एक दफा फिर देख लीजिएगा, ये एज इट इज लिख दिया इक्वल V1 ऐसे ही आ जाएगा, फिर बेटे V1 प्राइम की जगह सारी वैल्यू पुट कर दी गई जो भी आपने फाइंड आउट किया है। इसके बाद V2 जो है बेटा ये एज इट इज यहाँ पे लिख दिया गया। अब अगर गौर करें तो आपके पास यहाँ पे क्या हो सकता है कि V1 यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा एंड यू विल हैव 1 प्लस M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2, यहाँ पे आपने V1 को ले लिया बेटे कॉमन, प्लस अब यहाँ पे आप लोगों ने कॉमन ले लेना है V2 को। जब V2 को कॉमन ले लिया जाता है तो यहाँ पे 2M2 आ जाता है, M1 प्लस M2 माइनस में आता है 1। अब बेटे सिंपल है कि अब आप लोग एलसीएम्स ले लेंगे, यहाँ पे M1 प्लस M2 ये सारा 1 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज आ जाएगा, M1 माइनस M2, ये माइनस एंड ये प्लस बेटे आपने कैंसिल कर लिए V1 एंड बेटे अंडर द ब्रैकेट कर दीजिए 2M2 M1 प्लस M2, ये मल्टीप्लाई करेगा -1 से, तो इनका साइन बेटे आपने साथ साथ चेंज कर लेना, इट इज द V2। नाउ व्हाट, V2 प्राइम इक्वल्स M1, 2 टाइम्स आ रहा है 2M1 बन गया, बाकी M1 प्लस M2 V1 एंड बेटे यहां पे गौर कीजिए 2M2 माइनस M2 कर दिया जाए, ये आपके पास M2 है, अगर आप माइनस कर लेते हैं बेटा इसके साथ तो क्या बन जाएगा M2 माइनस M1, ये वाला आ गया, और साथ में M1 प्लस M2 V2। सो बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ द V2 प्राइम। ठीक है बेटा, तो ये V2 प्राइम की वैल्यू आपके पास आ जाती है। आप यहाँ पे एज हेडिंग लिख सकते हैं फॉर V2 प्राइम, यहाँ पे हेडिंग दे लीजिएगा। तो बेटा ये तरीका है V1 प्राइम और V2 प्राइम को सॉल्व कर लेने का। अब इसके V1 प्राइम की वैल्यू को और V2 प्राइम की वैल्यू को हम यूज करने वाले हैं ताकि हम केसेस को सॉल्व कर सकें जो कि आ जाते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में। लेट्स सी देम नाउ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये V1 प्राइम की वैल्यू और V2 प्राइम की वैल्यू को याद करना पड़ेगा ताकि आप लोग केसेस को सॉल्व कर सकें बआसानी। M1 माइनस M2, M1 प्लस M2, ये आ गया V1, प्लस कर लेंगे बेटे, यहाँ पे 2M2 था आपके पास और यहाँ पे M1 प्लस M2, और बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा V2, और हमारे पास V2 प्राइम की जो वैल्यू है बेटे वो क्या है, इट इज 2M1, M1 प्लस M2, इट इज V1 एंड प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 और साथ में है V2। अब केसेस को हम लोग सॉल्व करने लगे हैं। नंबर 1 केस, पहले केस में ऐसा है कि हमारे पास जब मैसेज M1 एंड M2, ठीक है बेटा, वो इक्वल हो जाए, आप बेशक इसको पहले लिख लें M1 एंड M2 आर इक्वल, ये अगर आपके पास केस आ जाए पहला, तो बेटा इसमें क्या करेंगे आप लोगों ने करना ये है, आप लोगों ने 2 मैसेज बना लेने हैं, M1 और एक M2, ये 2 मैसेज आपके पास आ जाएंगे। तो अगर ये 2 मैसेज आ रहे हैं, इसकी वेलोसिटी जो है आपके पास V1 है, इसकी वेलोसिटी आपके पास V2 है, यहां पे कह सकते हैं एज M1 इक्वल है M2 के, तो ये इक्वल है M के। आप लोगों ने इनको इक्वल कर लिया किसी भी एक अदर क्वांटिटी के साथ। तो बेटे अब आपने क्या करना है, फॉर V1 प्राइम
आप लोगों ने इसमें वैल्यू पुट करनी है। जहां पे आपको m नजर आएगा बेटे आपने क्या करना है, m1 की जगह भी m और m2 की जगह पे भी m ही आप लोगों ने पुट कर लेना है। तो कैसे करेंगे जरा गौर कीजिएगा। v1 प्राइम इट इज इक्वल टू m1 minus m2 m1 plus m2 and it is the v1 plus 2 times m2 m1 plus m2 and बेटा यहाँ पे आ गया v2। अब वैल्यू पुट करनी है। अब आप लोगों ने यहाँ पे v1 प्राइम इक्वल है m माइनस m ओवर m प्लस m, v1 प्लस 2 m ओवर m प्लस m, ये क्या आ गया बेटे v2। मजीद जरा गौर कीजिएगा, आपके पास यहाँ पे बेटे v1 प्राइम किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे m माइनस m 0 हो गया और m प्लस m बेटे 2 टाइम्स m हो गया, 0 ओवर 2m v1 प्लस बेटा ये 2 टाइम्स m आ रहा है आपके पास और यहाँ पे m प्लस m बेटा ये भी 2m ही बन जाएगा और साथ में v2 एज इट इज आ जाएगा। ये आप कैंसिल कर लीजिए तो v1 प्राइम जो है आपके पास क्या आता है, सिर्फ v2 के इक्वल। ठीक है, तो इससे पता ये चला कि जो वेलोसिटी है ऑफ m1 आफ्टर कोलिजन के बाद इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो रही है, इज इक्वल टू द v2, यानी कि इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ m2। तो ये बेटे हमारे पास जो है तरीकेकार है जो साथ में बता लेने का कि केस में भी क्या कहा जा रहा है। इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, द वेलोसिटी ऑफ m2 बिफोर कोलिजन। बेटे ये ज्यादा ही बेहतरीन अंदाज हो गया इसको एक्सप्लेन कर लेने का। अब इसका हमारे पास दूसरा पार्ट रहता है फॉर v2 प्राइम। अब आप क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर जरा गौर कीजिएगा। देखिए मेन जो है ये ना देखें कि लेंथी होता चला जा रहा है, मेन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो प्लीज जरा इन चीजों को मलबूजे खाते रखिएगा कि चीजें आप लोगों को 100% क्लियर होनी चाहिए। एंड बेटा m1 प्लस m2 v1, जबकि आसान जो है हमारे लिए भी है कि हम लोग इसको छोटे से छोटा बना के आपको बता दें, लेकिन वो आपको क्लियर कैसे करेंगे फिर आप। तो बेटे अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2m ओवर m प्लस m, यहाँ पे आ गया v1 प्लस m माइनस m आ गया और साथ में बेटे क्या आ जाएगा, यहाँ पे m प्लस m, साथ में v2 आ गया। अब बेटे अगर गौर कीजिए तो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स m आ रहा है और नीचे भी 2 टाइम्स m आ रहा है, ये दोनों आपने कैंसिल कर लिए। यहाँ पे 0 ओवर 2m इंटू v2 आपके पास आ गया। तो v2 प्राइम क्या है बेटा, इक्वल किसके है, v1 के। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं अब, जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ m2 आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ, किसकी वेलोसिटी के बेटे, इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ m1, वेलोसिटी ऑफ मास m1 बिफोर कोलिजन, टकराव से पहले। तो ये बेटा तरीका है इसको बयान कर लेने का। इसके केस 2 की तरफ बढ़ते हैं, जरा गौर कीजिएगा। केस नंबर 2 आ जाता है हमारे पास व्हेन m1 इज इक्वल टू m2 एंड m2 इज एट रेस्ट। और m2 कहां पे है बेटा, ये रेस्ट की हालत में। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास m1 और m2 है तो इक्वल ही हैं, लेकिन ये वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा है, लेकिन बेटे यहाँ पे v2 जो है वो इक्वल 0 आ गई है। मतलब ये हो गया कि हमारे पास इस सब के अंदर m1 और m2 इक्वल m आ जाएंगे और साथ में v2 जो है बेटा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। अब आप लोगों ने v1 प्राइम पहले फाइंड कर लेना। v1 प्राइम की जो वैल्यू है इट इज m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, v1 प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा आपके पास m2, m1 प्लस m2, बाकी आ गया बेटे v2।
तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे 1 by 1, ये m आ गया, ये भी m आ गया, ये m प्लस m, क्यों? क्योंकि m1 और m2 इक्वल है। यहाँ पे आ गया v1, और बेटे साथ में यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा 2m ओवर m प्लस m इंटू 0। अब बेटे यहाँ पे v1 प्राइम जो है इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 0 ओवर 2m v1, और बेटा ये तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो v1 प्राइम हमारे पास क्या रहता है? 0 है। तो आप इसका कंक्लूजन बना लीजिएगा कि हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ m1 आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, टकराव के बाद, इज 0। ये 0 हो जाती है, ठीक है, ये 0 हो जाती है relative to the velocity of m1 before collision। ठीक है, पहले तो बेटा वो मूव कर रहा था लेकिन अब वो रुक गया, ये बात कही जा रही है। अब आप लोग चले जाते हैं v2 की तरफ आफ्टर कोलिजन, तो बेटा इसमें v2 प्राइम जो है वो इक्वल आ जाता है हमारे पास 2m1 m1 प्लस m2, और यहाँ पे आ गया v1 प्लस बेटे m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2 आ गया, v2 प्राइम इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स m ओवर m प्लस m v1 प्लस बेटे यहाँ पे आ जाता है आपके पास m माइनस m प्लस m इंटू 0। v2 प्राइम जो है इट इज इक्वल टू नाउ 2m ओवर 2m v1, तो बेटा ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये तो पहले ही 0 हो गया। v2 प्राइम जो हमारे पास आ रहा है ये v1 के इक्वल आ गया। इसका कंक्लूजन क्या बन जाएगा हमारे पास? द वेलोसिटी ऑफ m1, m1 है ये m2 है, आफ्टर कोलिजन, टकराव के बाद, इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ m1। अब ये m1 की वेलोसिटी इक्वल आ गया है जो कि बिफोर कोलिजन थी, टकराव से पहले थी। तो बेटा ये रहा कंक्लूजन ऑफ द v2 प्राइम। बढ़ते हैं बेटे इसके केस नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, व्हेन m1 इज वेरी स्मॉल देन m2 एंड m2 इज एट रेस्ट, और m2 किसमें हो बेटे? रेस्ट की हालत में। तो क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो m1 है वो बहुत छोटा है, ये रहा आपके पास m1 जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 के साथ, लेकिन बेटे हमारे पास जो m2 है वो बड़ा है लेकिन वो रेस्ट में है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो m1 है ये बहुत छोटा है m2 से, ठीक है, और साथ में बेटे अगर ये बहुत छोटा है देन इसका मतलब ये होता है कि m1 इज इक्वल टू 0, और साथ में आपको कहा जा रहा है कि v2 भी क्या है बेटा? वो 0 है। अब आप लोगों ने v1 प्राइम और v2 प्राइम को फाइंड आउट कर लेना है, तो बेटा क्या बनेगा हमारे पास? v1 प्राइम इक्वल है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस बेटा 2 टाइम्स m2 ओवर m1 प्लस m2 v2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आपने इसमें पुट कर देनी है वैल्यूज 1 by 1, इट इज 0 माइनस m2 ओवर 0 प्लस m2, साथ में क्या आ गया बेटे आपके पास? v1 प्लस 2 m2, 0 प्लस m2, साथ में बेटे ये क्या है आपके पास? ये भी 0 है, ये भी आप 0 पुट कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे v1 प्राइम जो आ जाएगा इट इज माइनस m2 ओवर m2, साथ में आ गया v1 प्लस बेटा ये 0 है, मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 ही हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो v1 प्राइम इक्वल आपके पास आ जाता है माइनस में v1 के। तो इससे क्या कहानी सामने आपके पास आती है? इसका कंक्लूजन एक बना लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा कि हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ m1, जो वेलोसिटी है m1 की आफ्टर कोलिजन
टकरा जाने के बाद इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ m1 बिफोर कोलिजन। टकराव से पहले भी इसी के इक्वल बेटे इसकी वेलोसिटी रहेगी। ये आपको यहां पे क्लियर हो गया। बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये किस तरह क्लियर हुआ आपको कि ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी? ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि बेटे ये नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, तो नेगेटिव साइन है तो इस वजह से आप कह देंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब आप लोगों ने फाइंड कर लेना है फॉर v2 प्राइम। v2 प्राइम जैसा कि आप लोग जानते हैं इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाती है किसके? इट इज 2 टाइम्स m1 प्लस m2, साथ में आ गया v1। फिर बेटे प्लस कर लेंगे यहाँ पे m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 एंड यहाँ पे आ गया v2। v2 प्राइम इक्वल 2 इंटू 0 एंड बेटे यहाँ पे 0 प्लस m2 आ गया और साथ में v1 प्लस बेटा m2 माइनस 0 ओवर 0 प्लस m2 इंटू 0। तो बेटे गौर कीजिएगा ये सारी टर्म आपके पास ये भी 0 है, ये भी 0 है, क्यों 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो क्लियर ये हुआ द वेलोसिटी ऑफ m2 आफ्टर कोलिजन रिमेन्स, रहती है 0। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास आ जाती है इसकी थर्ड कंडीशन। अब हम केस नंबर 4 पर बढ़ते हैं, जरा गौर कीजिएगा। केस नंबर आ जाता है बेटे आपके पास 4। व्हेन m1 is greater than m2 and m2 is at rest। मतलब क्या हो गया कि m1 आपके पास बड़ा है लेकिन मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 के साथ, लेकिन बेटे आपके पास जो m2 है वो छोटा है और साथ में रेस्ट में भी है, रुका भी हुआ है साथ में। तो आपके पास कंडीशन ये आती है कि m1 जब बहुत बड़ा होता है m2 से, तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे m2 इक्वल किसके आ जाएगा? 0 के। और साथ में आपको कंडीशन में कहा जा रहा है कि v2 पहले ही 0 है। तो आप क्या करेंगे बेटे, हमारे पास जो है सबसे पहले तो v1 प्राइम की वैल्यू को फाइंड करना पड़ता है। तो v1 प्राइम की जो वैल्यू है इट इज m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 v1 एंड प्लस कर लेंगे बेटे 2 टाइम्स m2, m1 प्लस m2 v2। तो बेटा वैल्यूज पुट कीजिएगा 1 बाय 1, यू विल गेट m1 माइनस यहाँ पे आ गया 0, m1 प्लस 0 v1 इक्वल आ जाता है बेटे आपके पास 2 टाइम्स 0 इंटू बेटे ये क्या आ गया m1 प्लस 0 इंटू 0। तो v1 प्राइम जो है ये इक्वल सिर्फ आ जाता है आपके पास m1 एंड v1 के। तो बेटे ये कैंसिल कर लीजिएगा, तो आपके पास जो v1 प्राइम की वैल्यू है वो क्या बन जाती है? सिर्फ v1 के। तो इससे बाद ये सामने आई द वेलोसिटी ऑफ m1 आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद इज इक्वल टू द वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, टकराव से पहले। लिमिट है, ये कंडीशन भी पूरी। अब इसका v2 जो है वो अब आप लोगों ने प्राइम में फाइंड कर लेना है, यानी आफ्टर कोलिजन में वेलोसिटी आप लोगों ने निकाल लेनी है। तो बेटा वो उसमें क्या करना है, v2 प्राइम इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2। Let's put the values 1 by 1 and you will get 2m1 over m1 प्लस 0 v1 प्लस बेटे यहाँ पे आ गया 0 माइनस m1 ओवर यहाँ पे m1 प्लस 0 इंटू 0। तो बेटा v2 प्राइम जो है वो इक्वल आ रहा है 2m1 ओवर m1 v1 के। तो m1 m1 से कैंसिल कर दीजिएगा, तो v2 प्राइम किससे इक्वल आ रहा है? 2 टाइम्स v1 के। तो अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं द
velocity of m2 after collision is twice, ये दुगनी है, is twice, क्योंकि दुगनी है, the velocity of mass m1 before collision। तो ये था बेटा तरीकेकार इन तमाम केसेस को सॉल्व कर लेने का। इसमें इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में आप लोगों ने इलास्टिक कोलिजन का ख्याल रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व रहती है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटीज को। उनको फाइंड कर लेने के बाद आप लोगों ने v1 प्राइम एंड v2 प्राइम के जरिए से केसेस को सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। कहीं पे प्रॉब्लम है उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया।